श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में एक दिन असामान्य भीड़ थी। लोग दूर दूर से आए थे, कोई अपने दुख के साथ, कोई प्रश्नों के साथ, कोई जिज्ञासा के साथ। सबको प्रतीक्षा थी कि आज गौतम बुद्ध क्या उपदेश देंगे। सुबह की हवा स्थिर थी, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सुनने को रुकी हुई थीं। भिक्षु पंक्तिबद्ध बैठे थे। सामने बुद्ध शांत भाव से आसन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही कोमल मुस्कान थी जो किसी गहरे सागर की तरह स्थिर और अथाह लगती थी। भीड़ में एक युवक भी था। नाम था आनंदक। वह बहुत पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का झांता, तर्क में निपुण। पर उसके मन में शांति नहीं थी। वह सोचता था, यदि बुद्ध सच में ज्ञानी हैं, तो आज मैं उनसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर शब्दों में देना कठिन होगा। समय हुआ, सबकी दृष्टि बुद्ध पर थी, पर आज कुछ अलग हुआ। बुद्ध ने कोई वचन नहीं कहा। वे बस उठे, पास रखे एक कमल को अपने हाथ में लिया और उसे निहारने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया। 1 क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण, समय जैसे ठहर गया। लोग प्रतीक्षा करते रहे, शायद अभी बोलेंगे, शायद कोई गूढ़ श्लोक कहेंगे। पर बुद्ध मौन थे। आनंदक के मन में खलबली मच गई। यह कैसी सभा है? इतने लोग आए हैं और वे कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या यह उपदेश है? कुछ लोग असहज होने लगे। कोई खांसने लगा, कोई इधर उधर देखने लगा। पर बुद्ध का मौन और गहरा होता गया। उनका ध्यान उस कमल पर था, जैसे वे शब्दों से परे किसी सत्य को देख रहे हों। तभी सभा में बैठे महाकश्यप मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर उन्होंने धीरे से कमल नीचे रखा और बोले, जो कहा जा सकता है वह सीमित है, जो समझा जाता है वह अनंत है। महाकश्यप ने सुन लिया। सभा में हलचल हुई। आनंदक के मन में प्रश्न और गहरे हो गए। सभा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर लौटने लगे। आनंदक वहीं बैठा रहा। उसके भीतर बेचैनी थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, आपने कुछ कहा ही नहीं, फिर यह उपदेश कैसे हुआ? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। आनंदक, जब मन शोर से भरा हो तो शब्द ही शब्द चाहिए, पर जब मन सुनने को तैयार हो तो मौन ही पर्याप्त है। बुद्ध ने पास रखे जल के पात्र की ओर इशारा किया। उसमें पानी था, पर किसी ने अभी अभी उसे हिलाया था। जल में तरंगें उठ रही थीं। इस जल में अपना चेहरा देखो, बुद्ध ने कहा। आनंदक ने देखा, चेहरा धुंधला था। क्या दिख रहा है? स्पष्ट नहीं दिख रहा प्रभु। क्यों? क्योंकि जल हिल रहा है। बुद्ध ने कहा, जब जल स्थिर होगा तब चेहरा स्पष्ट दिखेगा। उसी तरह जब मन का शोर शांत होगा तब सत्य स्वयं दिखेगा। मौन वही स्थिरता है। आनंदक कुछ क्षण चुप रहा। उसने पहली बार अपने भीतर के शोर को सुना। तर्क, अहंकार, सिद्ध करने की इच्छा, जीतने की लालसा। उसे लगा जैसे उसका मन ही उस जल की तरह कांप रहा है। अगले दिन वह फिर सभा में आया। इस बार उसने कोई प्रश्न नहीं सोचा, वह बस बैठ गया। बुद्ध ने फिर मौन साधा, पर आज का मौन अलग था। आज आनंदक के भीतर थोड़ी शांति थी। उसने हवा की सरसराहट सुनी, दूर किसी पक्षी की आवाज सुनी, अपनी श्वास की ध्वनि सुनी। उसे लगा जैसे पहली बार वह सच में सुन रहा है। दिन बीतते गए। आनंदक प्रतिदिन आता, बैठता और मौन में डूबने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसके प्रश्न कम होने लगे। तर्क की जगह अनुभव ने ले ली। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवन, अब समझ में आता है, मौन खालीपन नहीं, पूर्णता है। इसमें शब्द जन्म लेते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। आनंदक ने पूछा, क्या मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन वह भूमि है जहां शिक्षा उगती है। शब्द बीज हैं, पर भूमि के बिना बीज सूख जाते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मौन का अनुभव हर क्षण नया होता है।
जब भी मन अशांत हो, जब भी शब्दों की भीड़ लगे, तब बस एक क्षण रुक जाना, श्वास को सुनना, भीतर उतरना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।